आगरा में तालाबों से अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सपोर्ट इंडिया संगठन के द्वारा विगत दिनों उच्चतम न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगरा ही नहीं उत्तर प्रदेश के सभी तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जिला प्रशासनिक अधिकारियों को दिए थे। लेकिन जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभी तक तालाबों को मुक्त कराने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। इसको लेकर के सपोर्ट इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि वो अधिकारियों को इसके लिए अवगत कराएंगे। यदि इसके बावजूद भी अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो इसके लिए जन आंदोलन तो करेंगे ही, अपितु इसके लिए उच्च न्यायालय में अवमानना की याचिका भी ऐसा है कि आगरा का जल स्तर जो लगातार घट रहा था, समर जो फेल हो रही थी, तो इस पर सपोर्ट इंडिया की टीम ने एक सर्वे किया था जिसमें ये पाया कि जल स्तर गिर रहा है और आगे 15 वर्षों में आगरा की भूमि का सारा जल खत्म हो जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को काफी परेशानी होगी। इसको उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हमने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए कि आगरा जनपद में जितने भी तालाब हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, तो अधिकारियों ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी। तो मजबूरी में फिर सपोर्ट इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई। हमने तो केवल आगरा के लिए किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी उनको ये बड़ा गंभीर मामला लगा, तो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि हर जिले में एक कमेटी होगी और इसके जिम्मेदार लोग होंगे डीएम और एडीएम एफआर, और सूचीबद्ध किया जाएगा। हर 6 महीने में मीटिंग होगी और एक रिटायर्ड जज जो हैं इसकी समीक्षा करेंगे। तो उस ये आर्डर की जनहित याचिका संख्या था 1474/2019 और 16/9/2019 को इसमें एक विस्तृत आदेश पारित किया था। आदेश की कॉपी लगातार हमने आगरा जनपद और मथुरा जनपद और फिरोजा जनपद के जिला अधिकारी महोदय को लगातार दिया है कि उन तालाबों को मुक्त कराया जाए ताकि जल स्तर बढ़ सके और पुनर्जीवित किया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि 1951 और 1952 में तालाब जिस अवस्था में थे उनको उसी अवस्था में लाया जाए। अगर कोई बिल्डिंग बनी है तो उसको ध्वस्त कर दिया जाए, और अगर किसी के पट्टे काट दिए हैं और तालाब को बंद करके उस पर पट्टे काट करके कोई निवास कर रहा है तो उन पट्टों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। इतना सख्त आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। तो आगरा के जिलाधिकारी महोदय ने उसमें एक कमेटी बनाई है जिसमें एडीएम एफआर साहब को अध्यक्ष बनाया है और सारे एसडीएम जितने हैं आगरा के वो सब उसके सदस्य हैं। नगर आयुक्त भी सदस्य हैं और कुछ अभियंताओं को नगर पालिका के लोगों को भी उसमें सदस्य रखा गया है। आगरा में तकरीबन 1000 से ज्यादा तालाब हैं जिन पर कब्जा किया गया है, और अभी इन्होंने केवल सपोर्ट इंडिया को संतुष्ट करने के लिए शहीद नगर के एक तालाब को आजाद किया है और एक रायबा का तालाब है, एक रायबा में बघेल समाज का गांव है उसमें तालाब है। मतलब जहां जहां से हमने जन सूचना मांगी है तो पाया है कि तालाबों पर कब्जे हो चुके हैं। एक गांव पुसैता है खीरागढ़ के अंतर्गत, उसमें लगातार कब्जा चल रहा है। हम लगातार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हमारे प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी तालाब पे कब्जा लगातार होता रहा और अब कब्जा बदस्तूर परमानेंट हो गया है। और वहां के एसडीएम महोदय को भी हमने व्हाट्सएप किया और उन्हें अवगत कराया कि ये सरकारी तालाब पर लोग कब्जा कर रहे हैं, आप इन्हें रोकिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर की अवहेलना है। लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमको सूचना देते हैं कि कार्रवाई हो रही है, हम भी सूचना प्राप्त करते रहते हैं। तहसील सदर में ही काफी तालाबों पर कब्जा है, 625 से ऊपर तहसील सदर में तालाब है। इसी तरह से एतमादपुर में तालाब है। तालाबों पर कब्जा करके पक्के निर्माण कराए गए हैं। शहर में 23 तालाब हैं, आगरा शहर में, उन 23 तालाबों का कोई अता पता नहीं है और अधिकारी जो है मूक दर्शक बन करके बैठे हुए हैं। हम अभी 1-2 बार ज्ञापन और देंगे, जन सूचनाएं भी मांगेंगे, हम अधिकारियों से मिलेंगे भी। फिर अगर तालाब पुनर्जीवित नहीं किए इन्होंने और तो हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उस आर्डर के खिलाफ, आर्डर के पक्ष में ही अवमानना याचिका प्रस्तुत करने को बाध्य होंगे, क्योंकि इसमें लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार
ये लोग मिले होते हैं और इनको जानकारी होती है कौन व्यक्ति जो है तालाब पर कब्जा कर रहा है, लेकिन ये आंख को फेर लेते हैं। अब केवल ये सपोर्ट इंडिया को संतुष्ट करने के लिए ये 67 राजस्व अधिनियम के मुकदमे उन लोगों पर दर्ज कर रहे हैं अपनी अपनी तहसीलों पर जिन्होंने तालाबों पर कब्जे कर लिए हैं। हमारा कहना यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये आदेश नहीं है कि जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर आप तहसील के अंतर्गत 67 राजस्व अधिनियम का मुकदमा दाखिल करेंगे। कम से कम 50-60 से ज्यादा मुकदमा विभिन्न तहसीलों में दर्ज किए गए हैं 67 के। ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर ये है कि दुरुस्त करिए, पट्टे निरस्त करिए और 1951 और 52 की स्थिति में जिस प्रकार से तालाब थे उनको पुनर्जीवित करिए। लेकिन ये जिला प्रशासन और विभिन्न जिलों के अधिकारी जो हैं वो केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिसको सपोर्ट इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगी। हम उनसे अनुरोध करेंगे अधिकारियों से जाके कि साहब ऑर्डर का पालन अच्छे से पालन होना चाहिए, ताकि कि आगामी जो पीढ़ी आने वाली है जिसको कि जल नहीं मिलेगा तो वो हम जैसे लोगों को गाली देंगे कि इन लोगों ने क्या किया था अपने समय में कि आगरा का जल स्तर खत्म हो गया है। तो कम से कम तालाब पुनर्जीवित होंगे तो जल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, समर लोगों की स्टार्ट होंगी, हैंडपंप स्टार्ट होंगे और सारी समस्याओं का हल होगा। क्योंकि पर्यावरण पर भी बुरा नुकसान पड़ रहा है। तालाब बंद होता है तो जो धूल उड़ती है तो वो सीधी घरों में घुसती है, और अगर तालाब होगा तो तालाब उस धूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि धूल नहीं उड़ती है और बीमारियां नहीं फैलती है। तो मेरा यही कहना था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। हमने अब तक हाई कोर्ट में जनहित में करीब 13 जनहित याचिकाएं प्रस्तुत की हैं और 13 में से हमारी 12 जनहित याचिकाएं स्वीकार हो चुकी हैं और आज भी एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से अपनी आवाज अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं कि नगर निगम के कर्मचारी और तहसीलों के कर्मचारी भू माफियाओं से मिले हुए हैं और उनके कब्जे बदस्तूर जारी हैं और लगातार आज भी तालाबों पर कब्जे लगातार चल रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। अच्छा, अभी तक जो प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन हमारे प्रार्थना पत्रों को संबंधित तहसीलों में भेजते हैं, फिर मौके पर लेखपाल जाते हैं और वो झूठी रिपोर्ट लगाते हैं। जैसे थाना अछनेरा के अंतर्गत एक रायवा गांव है जिसके किनारे पर ही तालाब बना हुआ है, उस तालाब पर विभिन्न लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इसके अलावा वहां के एक लेखपाल है सतीश, उसने एडीएम एफआर साहब को ये रिपोर्ट दी कि कुछ स्थान पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं, बाकी की तालाब को पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके खिलाफ 67 राजस्व अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो तालाब पर लगी थी उसको हटा दिया गया है। मेरा कहना यह है कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तो हटा दिया, लेकिन जो धार्मिक स्थान बना हुआ है, जो आप कहते हैं कि कुछ स्थान पर धार्मिक स्थल बने हुए हैं, तो वो कुछ स्थान नहीं है। हमने अपनी सपोर्ट इंडिया की टीम से जांच कराई तो पाया कि 800 वर्ग गज पर धार्मिक स्थल बना रखे हैं और गुंडे माफिया उस मंदिर में शरण लेते हैं। मंदिर एक बहुत ही शुद्ध जगह होती है जहाँ गुंडे माफियाओं का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ नशेबाजी होती है मंदिरों में, और धार्मिक स्थल बना करके ये तालाबों पर कब्जा लगातार कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने और शासन ने अभी एक आदेश पारित किया है कि सड़क के किनारे जो भी धार्मिक स्थल 2011 के बाद बनाए हैं उनको हटा दिया जाए। तो रायवे पे जो मंदिर बने हैं और तालाब पर मंदिर बने हैं उनको भी हटवाया जाए। जहां जहां मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जो भी है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से है तो है। ये नारायण बिहार कॉलोनी है, वहाँ बड़े बड़े अच्छे अधिकारियों ने मकान खरीदे थे। अब मकान खरीदे थे तो एडीए के लेआउट प्लान में पार्क है वहां पर नारायण बिहार कॉलोनी में। अब उस पार्क पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। डीएम साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले, नगर आयुक्त से मिले, कर्मचारियों से मिले, डेली मार रख देते हैं कोई ना कोई मूर्ति। अब पक्का निर्माण चल रहा है नारायण बिहार में, और जबकि शासनादेश कुछ है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर कुछ है, और लोग कब्जा कर रहे हैं, धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि धर्म के नाम पर जो है जमीनों पे जो कब्जा हो रहा है वो तत्काल रुकनी चाहिए।